हेलो व्यूवर्स से सॉफ्ट रिव्यू यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद। व्यूवर्स से पहले की तरह आज भी एक बहुत ही अच्छा वेबसाइट है जहां से आप एच टी टी में एच टी टी पी सोक्स फोर सोक्स फाइव प्रोक्सीज हासिल करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में न सिर्फ मुझे आपको वो जो वेबसाइट है वो आपको सिर्फ नहीं दिखाना है, बल्कि उस वेबसाइट से हम प्रोक्सीज को सिक्रिप्ट किस तरीके से करते हैं, और दूसरा वो जो सिक्रिप्ट किए गए जो प्रोक्सीज है उनकी वर्किंग कंडीशन को हम किस तरीके से देखेंगे। तो व्यूवर से आज की इस वीडियो में प्रोक्सीज को सिक्रिप्ट करने और उनकी वर्किंग कंडीशन को देखने के लिए मैंने जो मेथड इस्तेमाल किया है पाइथन का जो सिक्रिप्ट लिखने का, वो बहुत ही यूनिक है। तो वो मेथड आपसे मैं शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमने ये जो दो स्क्रिप्ट लिखा है, एक प्रोक्सीज को स्क्रिप्ट करने का और दूसरा प्रोक्सीज की वर्किंग कंडीशन को देखने के लिए, तो उसके लिए हमने कौन सा पाइथन का मेथड यूज किया है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। तो यहाँ आप देख सकते हैं व्यूवर से मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिख दिया है। तो पाइथन का जो ट्रेडिशनल मेथड होता है उसमें ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक फंक्शन है जिसको हमने टास्क वन का नाम दिया, और दूसरा एक फंक्शन है इसको हमने टास्क टू का नाम दे दिया है। ठीक है। तो अगर हम इसको रन करना चाहे ये जो मेन फंक्शन से, तो क्या होगा, सबसे पहले हम टास्क वन को रन करेंगे फिर टास्क टू को रन करेंगे। लेकिन मैंने यहाँ पे ये जो एक मॉड्यूल है जिसको हम एसेनिक आईओ कहते हैं, जब जब हम इस फंक्शन को इस स्क्रिप्ट के साथ इंटीग्रेट करते हैं तो ये फंक्शन क्या करता है, ये जो जितने भी हमारे टास्क है इनको एक साथ रन करता है। तो पाइथन के अंदर बहुत सारे काम इस तरह होता है कि जिसका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है, हमारा मकसद जस्ट उन चीज़ों को एक साथ रन करना है। तो उस सूरत में ये जो एसेनिक आईओ जो फंक्शन है बहुत ही इसका अहम रोल है। तो हम वेबसाइट से जब ये प्रोक्सीज को सिक्रिप्ट करते हैं तो उसमें भी ये है कि प्रोक्सीज का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है, बल्कि हमें क्या करना है, एक साथ हम उन प्रोक्सीज को जितने भी अवेलेबल है उनको हमें सिक्रिप्ट करना है। तो उसमें हमने फेचिंग का जो मेथड है, क्योंकि वेबसाइट के अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं, उन पेजेस से हम क्या करते हैं, प्रोक्सीज को सिक्रिप्ट करते हैं। तो अगर हम पाइथन का ट्रेडिशनल मेथड हम यूज करें तो ये क्या करेगा, एक पेज से प्रोक्सीज को फेच करेगा, जब वो टास्क कंप्लीट होगा तो दूसरा पेज को ओपन करेगा उससे। लेकिन जब हम एसेनिक आईओ फंक्शन का हम यूज करते हैं तो वो क्या करता है, उसी वेबसाइट के अंदर जितने भी पेजेस है उनके अंदर जितने भी प्रोक्सीज है उन सबको एक ही टाइम पे काम पे लगाता है, उनको डाउनलोड करता है। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में जो स्क्रिप्ट मैंने तैयार किया उसमें मैंने इस फंक्शन को यूज किया है। तो एक बार से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टास्क वन है, ये टास्क टू है। जब हम इसके साथ एसेनिक जब पे इंटीग्रेट करते हैं तो ये उसके साथ कनेक्ट होता है। अब यहाँ पे मेन फंक्शन में आके आता हूँ तो ये आप देख सकते हैं व्यूवर्स, ये जो वो वेबसाइट है जहाँ से हमें प्रोक्सीज को क्या करना है, फेच करना है, और फिर उसके बाद एक टेक्स्ट से फाइल के अंदर सेव करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर इस वेबसाइट में जाके हम मैनुअल कोई प्रोक्सीज को हम लेना चाहें तो यहाँ पे इसके आर्काइव फाइल बने हुए, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 आर्काइव फाइल बने। अगर इन आर्काइव फाइल को हम वन बाय वन ओपन करें और वहां से प्रोक्सीज को हम उठाए, फिर किसी टेक्स्ट फाइल में सेव करें, फिर उसके बाद इन प्रोक्सीज की तादाद तकरीबन 5-6 हज़ार तक होगी। तो उसके अंदर से जो वर्किंग प्रोक्सीज को फाइंड करेंगे, फिर हम उनको अपने जो प्रोजेक्ट है उसमें यूज करेंगे। तो ये इस तरह काम है कि इसमें आपको आधे घंटे भी लग सकते हैं। लेकिन आज जो स्क्रिप्ट मैंने लिखा है उस स्क्रिप्ट में आप वन टाइम क्लिक करोगे तो वन टाइम क्या होंगे, ये सारे जितने भी आर्काइव है इसके अंदर जितने भी प्रोक्सीज है ये सारे डाउनलोड हो जाएंगे। तो अब ये दो स्क्रिप्ट मैंने लिखा है, ये आपको रन करके मैं दिखाता हूँ। तो पहला जो स्क्रिप्ट है इसके अंदर कुछ ऑप्शन कम मैंने ऐड किया है, और दूसरा जो स्क्रिप्ट है इसके अंदर ऑप्शन ज़्यादा है, इसको एक सॉफ्टवेयर का शक्ल दे दिया है। तो सबसे पहला जो स्क्रिप्ट है इसको हम ओपन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ऑप्शन दिखाई देंगे, तो वेट करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑप्शन वन में आप वो जो वेबसाइट आपसे मैंने शेयर किया वहाँ से आप सबसे पहले जो प्रोक्सीज है उनको आप फेच करेंगे। उसके बाद प्रोक्सीज की वर्किंग कंडीशन देखेंगे। दूसरा ऑप्शन में ये है कि अगर आपके पास कोई फाइल है जो इस फोल्डर के अंदर है, उसके अंदर अगर कोई प्रोक्सी है तो उनकी वर्किंग, उनकी जो
स्टेटस है वो देखना चाहते हैं तो आप 2 सिलेक्ट करें। तो यहाँ पे या 1 सिलेक्ट करें या जस्ट आप इंटर दबाएँ, तो दोनों सूरतों में 1 ही सिलेक्ट होगा। तो मैं यहाँ पे जस्ट इंटर दबाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे एक एरर शो हो गया। इसका मतलब ये कह रहा है कि ये गुड प्रॉक्सी टेम्प फाइल इसको नहीं मिला है। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी क्रिएट नहीं हुआ क्योंकि हम ये फर्स्ट टाइम इस सॉफ्टवेयर को रन कर रहे हैं। तो यहाँ जैसे ही ये सॉफ्टवेयर आगे बढ़ेगा, यहाँ पे ये सारे जो फाइल्स है वो हो जाएंगे। तो अभी आपने देखा कि वो जो वेबसाइट था वहाँ से जो प्रॉक्सीज थे वो फेच हो चुके हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि 13 तारीख से लेके 19 तारीख तक जितने भी आर्काइव फाइल्स थे वो डाउनलोड हो चुके हैं और इनकी जो ओवरऑल जो प्रोक्सीज की तादाद है वो 6703 है। तो अगर मैनुअली हम ये 6703 में से प्रोक्सीज को यूज़ करें तो उसमें बहुत सारे तो प्रोक्सीज से वर्किंग नहीं करते हैं, तो हमें बहुत टाइम लगता है। लेकिन इस सॉफ्टवेयर ने आपको मैंने दिखाया कि सबसे पहले वो जो आर्काइव फाइल्स है उनको 1 सेकेंड के अंदर सबको फेच कर दिया। अब यहाँ दूसरा ऑप्शन मैंने ऐड किया है, इसमें आप सिंपल ये कर सकते हैं 1 या आप एज ए डिफ़ॉल्ट इंटर दबाएंगे तो ये जो प्रोक्सीज फेच किए गए ये सिक्रेट proxy डॉट टेक्स्ट फाइल के अंदर ये सेव हो चुके हैं। तो यहाँ पे पहली फाइल यहाँ पे ऑटोमेटिकली बन गई और इसके अंदर प्रोक्सी भी आ गए हैं। अब ये प्रोक्सीज मैं आपको दिखाता हूँ सिंपल। ये आप देख सकते हैं कि 7000 प्रोक्सी इसके अंदर है। अब हम इन प्रोक्सीज के अंदर जो प्रोक्सी काम कर रहे हैं उनको हमें देखना है। तो उसके लिए जस्ट हमें यहाँ पे भी क्या करना है, इंटर दबाना है या 1 आप दबाएं, तो दोनों सूरतों में 1 ही सिलेक्ट होगा। तो अब 1 मैंने दबा दिया। अब पे क्या होगा, जो प्रोक्सी से वर्किंग कंडीशन में है वो हमें शो होंगे। उसके बाद वो एक और फाइल के अंदर सेव हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दूसरा फाइल क्रिएट होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गुड प्रोक्सी टेम्प डॉट टेक्स्ट। अब ये जो प्रोक्सी से इस फाइल के अंदर आ जाएंगे। तो अब इस सॉफ्टवेयर के अंदर जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा तो इन प्रोक्सीज को रीचेक करने का एक ऑप्शन भी मैंने रखा है, ताकि जो प्रोक्सीज वर्किंग कंडीशन में शो हो रहे हैं तो इनको हम रीचेक भी कर सकें। क्योंकि जो प्रोक्सीज बार बार रिपीट हो रहे हैं, वर्किंग दिखाई दे रहे हैं, तो हम उन प्रोक्सीज को अपना जो प्रोजेक्ट है उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर मैंने जो पाइथन का एक मॉड्यूल आपसे मैंने शेयर किया, एसेनिक आईओ, और दूसरा वहाँ पे एचटीपी का जहाँ से रिस्पॉन्ड ये रिसीव करता है वो भी एआईओ एचटीपी। ये दोनों मॉड्यूल बहुत ही यूनिक है जो क्या करते हैं, बगैर इंटरप्ट के ये ओवरऑल प्रोसेस को देखते हैं। अब यहाँ पे आप नोटिस करें कि 2 गुड प्रॉक्सी डॉट टेक्स्ट फाइल भी बन गया है और दूसरा सेक्रेट प्रॉक्सी बन गया। अब हम जैसे ही इसको रन करेंगे तो अब वो जो एरर है वो नहीं दिखाई देगा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब प्रॉक्सीज को तो हमने सेक्रेट किया है इसलिए 1 हम ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करेंगे, अब 2 करेंगे। अब मैं 2 दबाता हूँ। यहाँ पे ये जो फाइल के फोल्डर के अंदर जो फाइल्स है ये भी मैं दिखा रहा हूँ। अब मैं जस्ट इंटर दबाता हूँ। जैसे ही इंटर दबाऊंगा तो आप यहाँ नोटिस करें कि एक और फाइल यहाँ पे क्रिएट होके आ चुका है। ये आप देखें, रिचेक प्रॉक्सी फाइल्स। अब क्या होगा, जैसे ही हमने क्या किया 2 दबाया तो यहाँ ये गुड प्रॉक्सी के अंदर जो प्रॉक्सीज थे वो यहाँ पे शिफ्ट हो गई। अब हमें रिचेक करना है तो रिचेक हम कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, रिचेक प्रॉक्सी फाइल के अंदर से करेंगे। तो ये जैसे ही चेक होंगे दोबारा यहाँ पे जाएंगे, तो इस सॉफ्टवेयर को जैसे ही ओपन करेंगे फिर ये यहाँ, तो ये इसी के अंदर सर्कल में रहेंगे और हम इनको एक से ज़्यादा टाइम हम इनको रिचेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी ये है कि रिचेक के प्रॉक्सी फाइल अपडेट विथ ओनली कॉमन प्रॉक्सी। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, रिचेक प्रॉक्सी फाइल को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम 1 नहीं करेंगे बल्कि 2 सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही 2 करेंगे तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि इस फोल्डर के अंदर जितने भी टेक्स्ट फाइल है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो होंगे। आपको ये फाइल स्पेसिफिक फाइल का जो नाम है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे ये जो रिचेक वाला फाइल, ये ऑप्शन 2 है, सीरियल 2 पर अवेलेबल है, तो यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ
और इंटर दबाता हूँ। अब आप देख सकते हैं व्यूअर से 7000 कहाँ का 34 कहाँ, तो 7000 में से ओनली 34 फाइल से जो प्रॉक्सी से जो इस वक्त वर्किंग कंडीशन में ये सॉफ्टवेयर हमें दिखा रहा है। तो सब यहाँ से एक प्रॉक्सी हम उठाते हैं और उसकी वर्किंग कंडीशन आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉक्सी के साथ साथ प्रोटोकॉल भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे हम नीचे लास्ट में आते हैं और देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सोक्सफोर्स का एक प्रॉक्सी यहाँ पे पड़ा हुआ है। इसको ही हम चेक करते हैं, देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। हमें ये इसी ब्राउज़र के अंदर फोक्सी प्रॉक्सी का एक एक्सटेंशन हमने ऐड किया है। तो यहाँ पे हम जाते हैं इंपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं और सेव करते हैं। ये आप देख सकते हैं 56288, तो यहाँ पे भी 56288, ठीक है। अब इसको हम सेव करते हैं और यहाँ के इस प्रॉक्सी को हम एक्टिव करते हैं। अब यहाँ पे एक वेबसाइट है, उसको ओपन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रॉक्सी इस वक्त वर्किंग कर रहा है, यूनाइटेड किंगडम इसकी लोकेशन है। तो अब पे हमें जो दूसरा सॉफ्टवेयर है इसको ओपन करते हैं, इसी को। तो ये जो सॉफ्टवेयर है इसके अंदर कुछ फंक्शंस ज़्यादा हैं। तो इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए से भी सेम उसी वेबसाइट से प्रॉक्सीज को फेच करते हैं। तो यहाँ पे भी हम जस्ट इंटर दबाएंगे और सबसे पहले प्रॉक्सीज को हम फेच करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते, ट्राई करेगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने प्रॉक्सीज को फेच किया। इस सॉफ्टवेयर ने भी तो 6703 प्रॉक्सीज है। अब इनमें से जो वर्किंग प्रॉक्सीज है वो हम देखेंगे। तो इसके लिए भी जस्ट हम इंटर दबाते हैं। तो ये एक टेबल की शक्ल में हमें प्रॉक्सीज दिखाता है कि कौन से पोर्ट के कितने प्रॉक्सीज हैं, ठीक है। तो पोर्ट वाइज भी आप चेक कर सकते हैं। तो मैं पोर्ट वाइज चेक नहीं कर रहा हूँ, जस्ट इंटर दबा रहा हूँ। और यहाँ पे मैं सबसे पहले तमाम जो प्रोटोकॉल के प्रॉक्सीज है वो देखना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं 4 ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से हम जस्ट इंटर दबाते हैं। तो टोटल यूनिक प्रॉक्सीज इतने हैं। तो अब यहाँ से आगे हम प्रॉक्सीज को देखेंगे। तो यहाँ पे सम टाइम ये है कि जो वेबसाइट है वहाँ से रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है। तो ये पहला जो 3 आपको दिखा रहा था कि यहाँ पे रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है। तो अब ये जैसे ही ये प्रॉक्सीज को दिखाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, इन्हीं प्रॉक्सीज में से भी कोई प्रॉक्सी हम उठा के इधर चेक करके दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रॉक्सीज इस वक्त चेक हो रहे हैं। जैसे ही अगर उस वेबसाइट से कोई रिस्पॉन्ड ना जाए तो वो भी यहाँ पे दिखा रहा है। तो ओवरऑल जैसे ही ये प्रोक्सीज, अब ये इतने प्रोक्सीज यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर ने दिखाए हैं कि ये वर्किंग कंडीशन में है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनको रीचेक करते हैं। तो रीचेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जस्ट फिर इंटर दबाते हैं, फिर इंटर दबाएंगे। अब यहाँ पे फिर से मैं 4 करता हूँ। अब टोटल 8 प्रोक्सीज है। तो अब देखते हैं 8 प्रोक्सीज में से कितने प्रोक्सीज यहाँ पे वर्किंग कंडीशन में ये दिखाएगा। तो ये रीचेक हम दूसरी दफ़ा कर रहे हैं। तो ये जो वेबसाइट है यहाँ से आपको अगर ओवरऑल आप देखें तो बहुत सारे प्रोक्सीज अपलोड होते हैं, लेकिन वर्किंग कंडीशन में जो प्रोक्सीज होते हैं वो बहुत ही कम आपको मिलेंगे। लेकिन फिर भी कम टाइम में आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके आप वर्किंग प्रोक्सीज को फाइंड कर सकते हैं। तो अब ये फाइनल चले, यहाँ से हम क्या करते हैं कि इस राउंड पे एक और राउंड हम दोबारा से चेक करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 प्रोक्सीज फाइनली रह गए हैं। तो अब इस प्रोक्सी को हम यहाँ से उठाते हैं, इसको कॉपी करते हैं और दोबारा इस वेबसाइट में जाते हैं। यहाँ पे आते हैं, आने के बाद हम क्या करते हैं अब यहाँ से ऑप्शन में जाते हैं, ऑप्शन में जाके हम इस प्रोक्सी को यहाँ पे ऐड करते हैं। अब इसको मैंने ऐड कर दिया, इंपोर्ट करते हैं, सेव करते हैं, ठीक है। ये वाला प्रोक्सी है, ठीक है, लास्ट वाला। अब इसको यहाँ से हम आके सिलेक्ट करते हैं, इसी जगह से सिलेक्ट करने के बाद आप दोबारा इसी वेबसाइट को दोबारा से रन करते हैं। अब इसको हमने दोबारा से रन कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रॉक्सी भी काम कर रहा है। पहले वाला यूनाइटेड स्टेट का था, अभी ये नीदरलैंड का है। तो व्यूवर्स है, ये जो दोनों सॉफ्टवेयर आपको रन करके दिखा दिया। तो इस वेबसाइट से
आप कम टाइम में जो वर्किंग प्रॉक्सी से आप इस तरीके से आप हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और ये जो दोनों सॉफ्टवेयर है इनकी जो लिंक है मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।